Scholar's Lair. In today's video, we will be learning Class 12th Chemistry Chapter 2 Solutions. So, without further ado, let's start. आज की वीडियो में हम रॉल्स लॉ पढ़ेंगे. हेनरीज लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. दिस इज़ द पार्ट 3. तो जो रॉल्स लॉ है उसमें हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड की बात कर रहे हैं. जब दो लिक्विड को आप मिक्स कर रहे हो तो इसमें हम बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स और दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं. अब आपके पास शब्द आया है वोलेटाइल. वोलेटाइल होता है वो चीज़, वो लिक्विड जो इवेपोरेट कर सकता है. तो कुछ हमारे पास टर्म्स और उनकी डिफरेंसेस हैं. गैस और वेपर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो गैस जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है कब? जब नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर हो. लेकिन जो वेपर है ना, इसे कंडीशनली हम गैस बनाते हैं लिक्विड को इवेपोरेट करके. ये नॉर्मल लाइफ में ऐसे गैस में नहीं होता है. जब इवेपोरेशन होती है, जब हीट मिलती है, तब कंडीशनली ये एक गैस बनता है. वोलेटाइल का मतलब है वो चीज़ें जो इवेपोरेट हो सकती हैं. अब इवेपोरेट हो सकती है तो इनकी एक स्मेल होती है, एक फ्रेगरेंस होती है और एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है. नॉन वोलेटाइल वो है जो इवेपोरेट नहीं हो सकते, तो इनमें कोई स्मेल भी नहीं होती. वोलेटाइल के अंदर आप ये भी कह सकते हैं जो जब पेंट होता है तो पेंट की खुशबू हो जाती है ना हर जगह, वैसे फ्रेगरेंस होती है. फिर हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट. क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है ना वो इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. यानी कि ये था बीकर में था सोल्यूशन के ऊपर था ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था कुछ यहाँ आसपास. ठीक है. अब क्या हुआ? ये इवेपोरेट हुआ या ये वोलेटाइल था तो ये इसका क्या हुआ? वेपर प्रेशर बन गया गैस का. तो अब जब दोनों प्रेशर्स इक्वल हो गए तब हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट आ गया. बॉइलिंग पॉइंट तब अचीव हुआ जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. इसका मतलब है कि 1 ATM, जब प्रेशर 1 ATM होता है तो H2O यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है. अगर प्रेशर चेंज होगा, लेट्स से आप चले गए कहीं पहाड़ों में, वहाँ पे 1 ATM प्रेशर तो नहीं होगा सेम. फिर क्या होगा? तब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट पानी का, तब वो भी चेंज हो जाएगा. इससे हम कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो चेंज होता है किससे? चेंज इन प्रेशर से. अब हमारे पास एक और डिफरेंस आया है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में. इवेपोरेशन आपको पता होगा एक सरफेस फिनोमेना होता है. यानी कि जो बीकर है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर है मॉलिक्यूल्स की, सिर्फ वही ही इवेपोरेट होती है क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाती है. लेकिन बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, यानी बीकर के अंदर सबसे टॉप का पार्टिकल, टॉप का मॉलिक्यूल और सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल दोनों ही बॉयल होंगे. उसके बाद इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग जो है वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर ही अकर होता है. जो इवेपोरेशन होता है उसको वो एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, जैसे AC का जो फिनोमेना है. और बॉइलिंग में कोई कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होता. फिर इवेपोरेशन के लिए ना कोई आर्टिफिशियल सोर्स नहीं चाहिए हीटिंग का, लेकिन बॉइलिंग के लिए ऑब्वियसली हमारे को बर्नर, आर्टिफिशियल सोर्स चाहिए होता है. फिर हमारे पास आया वेपर प्रेशर. क्या होता है? It is the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature. लिक्विड के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है, जो वेपर्स हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस पे और दोनों का एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे. इसकी ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं आती है. फिर हम कह रहे हैं कि हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिए अलग अलग कंटेनर्स में जिनका प्रेशर क्या था? ये जैसे एक बीकर है, इसमें एक वोलेटाइल लिक्विड है, इसका ऊपर वोलेटाइल है तो थोड़ा ये वेपर बने है ना इसके मॉलिक्यूल्स के. तो ये जो ऊपर हवा में बने इसको हम कहते हैं P0 ऑफ A, वेयर P0 क्या है? प्रेशर इन प्योर कंडीशन. मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है, जो ये पूरा बीकर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ A है ना, A लिक्विड है और A के ही वेपर्स हैं.
कोई और तो नहीं है बी या सी लिक्विड, ना उसके वेपर्स, इसीलिए हम इसको कहते हैं पी नॉट ऑफ ए, यानी प्योरली ए। उसी तरीके से इधर दूसरे वाले बीकर के अंदर क्या है, प्योरली बी, तो पी नॉट ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर इन प्योर कंडीशन। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया एक बड़े से बीकर में, बड़े से वैसे में उन दोनों को मिक्स कर दिया। अब दे इवेपोरेट, दोबारा ये इवेपोरेट हुए और इनके जो वेपर्स है ना ये हवा में मिक्स हुए, मिक्सचर बन गया उनका। लेकिन अब ये पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी नहीं रहे, अब ये पी ए और पी बी रहे, क्योंकि अब ये सिर्फ अकेले अकेले नहीं है, पी ए के साथ पी बी है और पी बी के साथ पी ए है। इसी के साथ हमारे पास आ जाता है द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये जो पी ए और पी बी है ना ये पार्शियल प्रेशर है, क्यों, क्योंकि एक मिक्सचर के बीच में से मैं अगर ए के प्रेशर की बात करी तो मैं उसको पी ए लिखूँगी यानी पार्शियल प्रेशर, और उसी तरीके से अगर मैं इस पूरे मिक्सचर ए और बी के सिर्फ बी की बात कर रही हूँ तो मैं उसे बोलूँगी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो डाल्टन ने क्या बोला, द टोटल प्रेशर पी टी ओवर द सोल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। बहुत सिंपल है, टोटल प्रेशर क्या है, पी ए प्लस पी बी, क्यों, क्योंकि दो ही कंपोनेंट्स थे बाइनरी सोल्यूशन के, पी एक ए था एक बी था, उनके प्रेशर की बात हो रही है, तो दोनों के अगर आपने पार्शियल प्रेशर को ऐड कर लिया तो आपके पास क्या आ गया, कंटेनर का टोटल प्रेशर आ गया। फिर रॉल्ट्स लॉ जो एक्चुअली में हम पढ़ना चाह रहे हैं उसने उन्होंने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। इन्होंने थोड़ा अलग बोला, इन्होंने क्या बोला, बेसिकली इन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होगा ना ए का वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी उस सोल्यूशन में। तो हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको आप कैसे लिख सकते हो, पी नॉट ऑफ ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ढाके क्या आ गया, आपके पास आ गया पी नॉट ऑफ ए, जो हमने पढ़ा था प्योर कंडीशन के अंदर प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू द प्रेशर एट प्योर कंडीशन ऑफ ए इंटू में the mole fraction of A. Same is the case with B. तो हम क्या कह सकते हैं, the partial pressure of volatile component over its solution is the product of its pressure in pure condition and its mole fraction in that solution, है ना। अब डाल्टन के लॉ ने क्या बोला था, टोटल सोल्यूशन में टोटल प्रेशर क्या था, पी ए प्लस पी बी, पी ए क्या है, ये है ना, पी बी क्या है, ये है, तो इन दोनों से आपने जोड़ के क्या बना दिया, टोटल सोल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जो मोल फ्रैक्शन होंगे सोल्यूशन में दोनों का जो सम होगा वो 1 होगा। तो अगर आपको कभी पी नॉट ऑफ ए गिवन है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं है गिवन, तो आप इजीली कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा क्या होंगे, 1 के इक्वल होंगे, ये रूल है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बहुत इजी है ना, इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। आगे अब हम चलते हैं एक ग्राफ पर। आपने एक बीकर लिया, उसमें ए डाला सॉल्यूशन, दूसरे में बी था, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर था पी नॉट ऑफ ए, और बी वाले बीकर में बी सॉल्यूशन ऑफ और पी नॉट ऑफ बी कुछ गिवन है 700 mm, इसमें 450 mm। तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किस किस के बीच में, प्रेशर और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन के बीच में, जिसको आप काय बोलते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे आ जाओ, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे कुछ पी नॉट ऑफ ए था, कितना 450 mm, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या बोला, पी नॉट ऑफ ए जब सिर्फ प्योरली ए था
तो ऑब्वियसली कुछ होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो क्या था 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या था 0 था, है ना। इस यहाँ पे इस बीकर में तो कुछ है ही नहीं ना, बी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन कहाँ से आएगा, कुछ मोल्स ही नहीं है जब इसमें बी में, और ए में कितना है 1। अब आप एक्सट्रीम राइट पे हो, एक्सट्रीम राइट पे बी जो था सोल्यूशन 700 mm उसका था पी नॉट, उस पर मोल फ्रैक्शन थे बी के कितना था 1 और ए का 0। जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ आए, पी नॉट ऑफ ए से पी नॉट ऑफ बी के 0 पर आ गए, तो जो पार्शियल प्रेशर था ए का वो क्या है पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, और एक्स यानी का है यानी मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट ऑफ बी से अगर आप यहाँ पर आओगे नीचे तो पी बी क्या है पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, ये स्लोप्स हैं। अगर आपने पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी को जोड़ दिया तो जो स्लोप है वो क्या देगी आपको टोटल प्रेशर देगी, जो क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो डाल्टन ने बोला था। और ये दोनों बातें किसने बोली थी, रॉल्स लॉ बताता है। तो जैसा हमको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होता है, 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होगा, यहाँ पर ये जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा 1 माइनस 1 0, इसीलिए यहाँ पे 0 आया। सेम तरीके से यहाँ पे ए 0 क्यों है मोल फ्रैक्शन में, क्योंकि दोनों को ऐड किया तो 1 आया। यहाँ पे ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या था 1 था, 1 माइनस 1 इज 0। पी नॉट ऑफ ए का क्या मतलब है प्योरली ए, बी का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, उसी तरीके से पी नॉट ऑफ बी इज प्योरली बी, कोई ए नहीं है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी में से पी नॉट ऑफ बी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो बी है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, है ना। इसको समझते हैं, जो बी है वो ज़्यादा वॉलेटाइल हमने ले लिया तो उसके ज़्यादा वेपर बनेंगे, है ना, ऊपर ज़्यादा भाप होगी, तो पी नॉट ऑफ बी भी कैसा होगा ज़्यादा होगा। अब कोई चीज़ वोलेटाइल है, ऊपर से अपने मॉलिक्यूल्स छोड़ छोड़ के हवा में जा रही है, तो उसकी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कैसे होंगे, वीक होंगे ना, क्योंकि ईजिली टूट के वो हवा में जा पा रही है। वोलेटाइल जो ज़्यादा होगा उसके आपस में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कैसे होंगे, वीक होंगे, तभी तो वो ईजिली टूट पा रहे हैं, तभी तो उसका पी नॉट ऑफ बी कैसा है वो ज़्यादा है। फिर यहाँ पे स्लोप है, स्लोप हमने पढ़ा था पी इज पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए, ये रहा। तो जो पी ए है वो 0 है राइट साइड पे, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, और जो पी ए है वो पी नॉट ऑफ ए है लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसा है 1 है ना। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, लेफ्ट साइड पर पी नॉट ऑफ ए कुछ है, यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है, आई मीन सॉरी ये 0 है, ए की बात हो रही है ना। दोनों चीज़ें 0 है यहाँ पे, कुछ पी ए है ही नहीं राइट हैंड साइड पे, ये रहा ना 0 पे। सेम इज़ द केस विद बी। तो इससे हमको एक बात पता चल रही है क्या, कि जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के, है ना। जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो प्रेशर भी 0 है, जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू पी नॉट है, मतलब कुछ तो है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो क्या है पी ए प्लस पी बी। जो टोटल प्रेशर है वो सबसे कम कब है, जहाँ पी नॉट ऑफ ए है, और मैक्सिमम कब है जहाँ पी नॉट ऑफ बी है ना। टोटल प्रेशर सबसे यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ तो, है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे कम है, ज़्यादा, इसलिए स्लांटिंग बन रही है स्लोप। ये तो इसीलिए क्योंकि पी नॉट ऑफ बी जो बी है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ना मोल फ्रैक्शन जो बात होती है वो गैसियस फेज में हो रही है, लिक्विड के फेज़ में हो रही है, अब मेरे को वेपर फेज़ में जानना है, तो वेपर फेज़ के अंदर ना हम काय नहीं यूज़ करते, हम एक्स नहीं यूज़ करते, हम वाई यूज़ करते हैं वेपर फेज़ के लिए। तो अगर मुझे जानना है कि वेपर फेज़ में क्या है मोल फ्रैक्शन ए की, तो उसके लिए हम सेम तरीका अपनाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे प्रेशर को ए का ले लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए,
एंड n को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ले लो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या है, PA V अपॉन RT, V को नीचे ले जाओ और Na को यहाँ पे ले आओ, एक्सचेंज कर दो। तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे RT कट जाएगा। सॉल्व करने पे हमारे पास आता है YA इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ A अपॉन प्रेशर ऑफ A प्लस B, यानी कि YA क्या हुआ, प्रेशर ऑफ A अपॉन में, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन में टोटल प्रेशर। या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा अगर वेपर फेज में पूछे आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। फिर हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है कि रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ हमने अभी पढ़ा, पी ए क्या होता है, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स है। हेनरीज लॉ क्या था, पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट होता है के एच। दोनों से हमारे को क्या पता चला कि जो प्रेशर है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। स्पेशल केस तब होगा जब के एच और पी नॉट ऑफ ए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। This is it for today's video. We will continue the chapter in the next one. For more such videos, please subscribe, like and press the bell icon. Do comment down your doubts. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.